माय गुरीमुरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज मेरी टोन थोड़ी सी और ज़्यादा हाई पिच हो गई। क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। पहली बात तो ये सक्सेस स्टोरी है। दूसरी बात, ये मेरे एक ऐसे क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी है जिसको मैं लिटरली दिल से चाहती थी कि वो ये मतलब मुझे पता था ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको देख के समझ में आता है क्लाइंट्स को कि हो पाती है या नहीं हो पाती। बट हाँ, मतलब मैं सारे क्लाइंट के लिए अपने विश करती हूँ कि उनकी सबकी सक्सेस स्टोरी है। बट ये होता है ना कि मतलब होता है कि मतलब कुछ क्लाइंट्स के साथ आपका कनेक्शन अच्छा होता है, बन जाता है, एंड देन यू फील लाइक कि ठीक है यार, उनकी सक्सेस तो तुम्हारी सक्सेस। तो ये मेरे मेल क्लाइंट की है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाय द वे, I'm so happy for this guy. I can't tell you. मतलब right now I'm smiling and let's just start the video, okay? तो हुआ क्या था, ये मेरे पास आए थे। मुझे ना एक्चुअली टाइम मतलब इतना याद नहीं है, तो सॉरी, क्योंकि मतलब छोड़ो, टाइम के क्या करना, व्हाट्स देयर इन टाइम माई टाइम इज़ एन इल्यूशन। तो हुआ क्या था कि ये मेरे पास आई थे, एंड जब हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। फर्स्ट सेशन हुआ तो हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, ठीक है। एंड फ़ोन पे बात कर रहे थे तो हुआ क्या, फ़ोन पे बात करते करते ही लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। क्यों? क्योंकि इनका क्या कहते हैं, 5 साल का रिलेशनशिप था इनकी बंदी के साथ, और ये अपनी बंदी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 5 साल का रिलेशनशिप जिसमें ये बंदा पागलों की तरह उस बंदी को प्यार करता है, क्योंकि इनका पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट था। और इनका क्या कहते हैं, वही था डर कि मैंने जैसे बोला था आज की वीडियो में कि पहली बात तो हम अच्छा ढूंढते हैं, जब हमें अच्छा मिल जाता है तो हम फिर अपने आप को ये बोलते हैं कि हम तो ये अच्छा डिज़र्व ही नहीं करते। तो सेम चीज़ इनके साथ भी, कि इनका 5 साल का रिलेशनशिप था, उसमें ये एक बंदी के साथ मतलब रिलेशनशिप में थे। बिकॉज इनका पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट था, तो इनको ये लगता था कि भाई वो बंदी मेरे साथ टिकेगी नहीं, रहेगी नहीं, एंड फलामा डिमाका इनके थॉट्स रहते थे। तो हुआ क्या, जब ये मेरे पास मतलब जब इनकी मेरी फर्स्ट कॉल थी, हम कॉल पे बात कर रहे थे, एंड ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग ओवर अ कॉल फॉर दिस गर्ल। भाई मेरा तो वहीं पे मतलब ऐसा हो गया था कि ओ माय गॉड। और लिटरली ये बंदा बहुत रोया है फ़ोन पे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर उसके बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पहली बात तो ना मैंने आपको हमेशा हर एक वीडियो में बोला होगा कि मैं कभी इमोशन सप्रेस करने को नहीं बोलती, क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों को ना हील करके निकली हूँ अपनी लाइफ में। और मैं लिटरली लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि रोना आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को डिफरेंट रीज़न दो और रो बैठ के, खूब अच्छे से रो, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये चीज़, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, ये रो रहे थे, फिर मैंने इनको मतलब वीडियो कॉल करी ऑन द स्पॉट ही। मैंने बोला ठीक है, लेट्स डू सम हीलिंग। तो मैंने इनकी हीलिंग करी पहले। अब हीलिंग के लिए मतलब मैं जो मेरे लिए प्रेफर्ड है और जो लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं जिससे, वो है EFT। मैं अपने चैनल पे EFT बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि EFT ने मेरी लाइफ बदली है, मेरे क्लाइंट्स की लाइफ बदली है। मतलब मेरी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं उन सबकी लाइफ EFT ने बदली है, और छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े ड्रास्टिक लेवल पे बदली है। बस इसमें आपको कंटिन्यूसली करना होता है ये EFT। तो ही स्टार्टेड क्राइंग, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे EFT करवाया। हमने करे 4 से 5 राउंड करे, मैंने उनको समझाया कैसे करना है, क्या करना है, एंड देन ही डिड इट। अब हुआ क्या, उसके बाद जब उन्होंने करा, इनको बहुत अच्छा फील हुआ। फील होने के बाद फिर इन्होंने मतलब अपनी पूरी मतलब बात बताई, कैसे कैसे क्या, कि मतलब बंदी मतलब मेरे लाइफ मतलब इनकी बंदी इनको छोड़ के चली गई है इनकी लाइफ से, एंड शी सेड कि मुझे अब नहीं रहना, एंड दिस इज़ नॉट वर्किंग। क्योंकि इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे मतलब इनको लगा कि ये खो देंगे उस बंदी को, कि ये बंदी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लिटरली गाइज, आई कैन नॉट एक्सप्रेस ये कितना प्यार करते हैं। मतलब मैं इनको देख के समझ पा रही थी, तो ये अपने लेवल पे तो पता नहीं कितना ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब इनकी बंदी छोड़ के चली गई। इनकी बंदी मतलब साफ सीधा मुंह पे बोल देता कि नहीं चलने वाला ये, एंड आई एम नॉट कमिंग बैक, ठीक है, ऐसा इनकी बंदी ने बोला। तो ये मेरे पास आए, और ये मेरे से यही चीज़ बोल रहे थे ना, दीदी वो बोल के गई है कि वो वापस नहीं आएगी, वो वापस आ जाएगी ना। लिटरली ऐसे ही बोले थे कि दीदी वो वापस आ जाएगी ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो वापस आ जाए। एंड आई वाज लाइक हाँ वो आ जाएगी, क्योंकि कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको मुझे मतलब क्या कहते हैं,
पॉजिटिविटी की राह पे ना हाथ पकड़ के चलवाना पड़ता है लिटरली, और इनके साथ वही हो गया था। तो मतलब जैसे कि इनका 5 साल का वो था, तो ये बहुत टाइम से मतलब आई थिंक 4 या 5 महीने से शायद नो कॉन्टैक्ट में भी थे, ऐसा कुछ था। इन्होंने सब ट्राई कर लिया था, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब, पर इनका कुछ काम वाम नहीं होता। लॉ ऑफ अजम्पशन मतलब जब इनको पता चला, और इनको एक्चुअली ये जो मतलब क्या कहते हैं, इन्होंने मतलब मेरी कोई वीडियो देखी होगी शायद से, उसके थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, ठीक है। तो इनका जब नो कांटेक्ट चला तो उस टाइम पे मतलब ये लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, दोनों के बारे में जान चुके थे। फिर ये मेरे पास आए, तो हम लोगों ने मतलब सेशन लिया। मैंने इनसे बोल दिया था कि देखो तुम्हें टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूंगी चीज़ें, क्योंकि होता क्या है जनरली हम चीज़ें बता देते हैं, चीज़ें बताने के बाद ना लोग ना परसिस्ट नहीं कर पाते, वहाँ परसिस्ट करने में हमारी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि आई विल सजेस्ट यू टू टेक, मतलब क्या कहते हैं, आपको मतलब लेना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब मेरे साथ एक पर्टिकुलर से कुछ सेशंस और लेने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी, आपको लेना ही लेना। उन्होंने बोला ठीक है दी, मैं लेने को रेडी। तो उन्होंने मेरा मतलब 2 मंथ्स का सपोर्ट प्लान लिया था कि 2 महीने वो मतलब कंटिन्यूसली मेरे टच में रहेंगे। इनफैक्ट उनका 3 महीने का था, बट हमने मतलब क्या कहते हैं, मैंने बोला था कि अगर आगे भी दिक्कत होती है तो यू आर फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है दीदी। अब सीन ये हुआ कि उन्होंने जब फर्स्ट डे आए वो, तो मैंने उनको मतलब जब फर्स्ट हमारा सेशन ही हुआ था तो उन्होंने EFT करी। EFT करने के बाद ही फेल्ट गुड। उसके बाद फिर मैंने उनसे उनकी स्टोरी सुनी, फिर मुझे वहाँ पे समझ में आया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ दी की, क्योंकि उनका लिटरली सेल्फ कॉन्सेप्ट ये था कि वो बहुत अच्छी है, वो जेन्युइनली वो लड़की बहुत अच्छी है। वो क्योंकि ये जैसे बता रहे थे ना, मुझे लिटरली उस पर्टिकुलर पिक्चर में वो बंदी दिखाई दे रही थी। मतलब गाइस इतना प्यार करने वाला, मतलब मैं बता नहीं सकती, दिस गाय लिटरली टच्ड माय हार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उस मतलब वो बंदी, और मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सारी चीज़ें, उनको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई, बट वो था ना कि चीज़ें बहुत दिक्कत, मतलब इट्स टू लेट वाला सीन हो गया था कि वहाँ पे कि अब नहीं हो सकता, ग्रजेस आ गए एंड ऑल। फिर मैंने उनको वहाँ पे EFT करवाया। EFT करवाने के बाद फिर मैंने उनको मतलब, क्योंकि हमने 1 हफ़्ते EFT ही किया था, क्योंकि वो ना मतलब पहली बात तो इंसान बहुत टूटा पड़ा है इस चीज़ से, तो पहले उस इमोशन को हील करना है। तो मैंने उनको EFT मतलब बोला, हर बारी बोला। 1 हफ़्ते उन्होंने कंटिन्यूसली EFT करा, और क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत मैंने उनको अफर्मेशन दी थी अपने आप को लेके। देखो ये वाले जो थे ना, इनमें पेशेंस की बहुत कमी थी, इनके साथ ये दिक्कत थी, इनको ये था जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो जब मैंने इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशन दी, तो ये बोली नहीं मुझे अपने SP से रिलेटेड अफर्मेशंस करनी है। तो फिर जब मैंने उनको वहाँ पर समझाया अच्छे से, तब इनकी समझ में आया। तो अब सीन ये था वहाँ पे कि जब मैंने इनको बोला कि आपको क्या कहते हैं EFT करनी है और अपने आप से सेल्फ लव पे अफर्मेशंस देनी है आपको, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, तब उन्होंने देना शुरू करा। फिर उनको चेंजेस थोड़े से अपने आप में फील हुए थोड़ा, क्योंकि देखो 1 हफ़्ते में EFT तुम्हें हील करती है, बट उस लेवल पे नहीं करती, बट पहले से बाहर निकाल लेती है। ये होता है ना कि पहले आप नीचे दलदल में धंस रहे थे, तो आप दलदल में धंसना बंद हो जाओगे, आप रुक जाओगे। अभी आप दलदल से बाहर नहीं निकले हो, ठीक है। फिर जब आप रुकना बंद हो जाओगे, मतलब धंसना बंद हो जाओगे, देन उसके बाद आप धीरे करके बाहर निकलना शुरू करोगे। ये वाला होता है। तो EFT को ना कंटिन्यूटी में करना पड़ता है, और मैं जनरली बोलती हूँ एटलीस्ट 1 महीना तो कम से कम आप कंटिन्यूसली डेली हर इमोशन पे EFT करो, ठीक है। तो इन्होंने मतलब फर्स्ट वीक में इन्होंने अपना EFT करा, फिर हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट का इनको अफर्मेशन दी। फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब मैंने इनको शायद 2 हफ़्ते के लिए बोला था, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा वीक था, ठीक है। तो मैंने 2 हफ़्ते के लिए इनको जब सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशंस दी, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर उन्होंने अफर्मेशन करने के बाद फिर ये जब मेरे पास वापस आए, क्योंकि मैंने इनका ना हर 5 दिन के बाद एक सेशन रखा था कॉल का। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये मतलब एक तो ये हर जल्दी में कि जल्दी होना चाहिए, और दूसरा इनको भैया बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इनको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जो पता था वो आधा अधूरा पता था। तो जैसे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, इनके डाउट्स क्लियर होते गए, इनको पता चलता गया कि ठीक है ऐसे नहीं ऐसे, मतलब इनको मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने और समझाने में इतना वो बताया था, समझाया था कि आप बिलीव नहीं करेंगे। एक दिन तो हमने 4 घंटे, मतलब मैंने इनका 4 घंटे एक सेशन लिया था, उसमें मैंने इनको प्रॉपर लॉ ऑफ अजम्पशन A to Z समझाया, क्या होता है, कैसे थिंकिंग कंट्रोल करनी है, कैसे क्या करना है, थॉट्स को फ्लिप करना है, सारी चीज़ें। गाइज लिटरली 4 घंटे हमारा सेशन चला है एक तो। फिर उसके बाद कहते जब उन्होंने अच्छे से समझ लिया, ये मैंने उनको समझाया था
हमारे जो फर्स्ट कॉल थी उसमें पहले उन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें समझा दी। फिर मैंने उनको पहले EFT और सेल्फ कॉन्सेप्ट देने को, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैंने कुछ समझा दी उन्हें समझ में नहीं आया था, वो इतने ज़्यादा उसमें थे, क्या कहते हैं, हार्ट ब्रेक बोलो, कुछ भी बोलो। फिर उसके बाद जाके जब 2 हफ्ते बाद हमारा दोबारा से सेशन हुआ, बीच बीच में हमारा हो रहा था, पर वो कैचअप कॉल था कि आप EFT करो, EFT से ही रिलेटेड और सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। उस टाइम तक मैंने इनको लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं समझाया था अच्छे से। देन 2 हफ्ते के बाद फिर मैंने इनकी 4 घंटे की क्लास ली। 4 घंटे हम लिटरली फ़ोन पे थे कंटिन्यूसली। मैंने इनको समझाया A to Z कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें, एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग, ठीक है। आप अपनी रियलिटी कैसे बदलते हो, कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इनको कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद फिर उसके बाद जाके मैंने इनको बोला कि देखो आपको अफर्मेशन करनी है, अब आपको अफर्मेशन करनी है अपने SP से रिलेटेड। फिर इन्होंने ना अफर्मेशन करना शुरू किया था। और ना ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, ये कंफर्टेबल जो थे वो रोबोटिकली अफर्मेशन के साथ थे और विजुअलाइजेशन के साथ थे, क्योंकि जब मैंने इनको बोला विजुअलाइजेशन का, तो ये इन्होंने खुद बताया कि मैं विजुअलाइजेशन में अच्छा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहले भी विजुअलाइजेशन से चीज़ें करी हैं, बट तब उन्हें एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता थी कैसे काम करती है। बट जब मैंने उनको ये बताया तो उनका और ज़्यादा इस पर भरोसा हो गया। अब हुआ क्या उसके बाद कि जब मैंने इनको विजुअलाइजेशन दिया और मैंने इनको बोला कि आप प्रैक्टिस करो, इस चीज़ की डेली करो, तो गाइस मैं इनकी डेडिकेशन को हेड्स ऑफ बोलना चाहूँगी। इन्होंने क्या करा, EFT तो ये करती थे डेली, ठीक है, EFT करते थे, प्लस सेल्फ कॉन्सेप्ट का इनका डेली चल रहा था, डेली, प्लस उसमें ये रोबोटिकली अफर्मेशन उस बंदी के लिए दे रहे थे जिसको ये चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने रात में विजुअलाइजेशन करना शुरू करा। तो ये ना मैंने इनको बोला था मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन से ना आपका काम रहती है आपकी बॉडी, थोड़ा सा आपका दिमाग रिलैक्स, दिमाग आपका एक हैप्पी स्टेट पे होता है। क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन से आपके अंदर के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। मेडिटेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड आई वांट यू गाइज टू वॉच इट, लिटरली वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उन्होंने हमने एक चीज़ ऐड ऑन कर दी थी कि जब मैंने उनको बोला मेडिटेशन के लिए, तो वो मेडिटेशन करते थे। तो ये दिन में भी जब मेडिटेशन करे तो उसके साथ इन्होंने छोटा सा 5 या 10 मिनट का इन्होंने विजुअलाइजेशन वहाँ पर भी ऐड कर दिया था अपना। तो ये विजुअलाइजेशन दिन में 2 बार करते थे, पूरे दिन रोबोटिकली अफर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। जैसे उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी इस चीज़ की, फिर वो स्टेट में आने लगे उसमें, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम एक स्टेट में आने लगते हैं कि हमें लगता है कि जो हमारे अंदर चल रहा है वही सच है और बाहर सब झूठ है, ठीक है। और इनके साथ भी वही चीज़ होने लगी थी। एंड गाइस जो विजुअलाइजेशन सीन एक्चुअली ना यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो विजुअलाइजेशन सीन है ना वो मैंने नहीं दिया था इनको, इन्होंने खुद क्रिएट किया था। देखो देने को मैं दे सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं मैं उनको देती हूँ हमेशा। बट सीन ये था यहाँ पे कि जब मैंने इनको बोला ना विजुअलाइजेशन के लिए, तो सीन तो इन्होंने बोला कि दीदी विजुअलाइजेशन का जो सीन है ना वो मैं खुद से चाहता हूँ, क्योंकि इनकी कोई डिज़ायर रही होगी कि वो मुझे ऐसे ही करे वैसे, तो उन्होंने सेम वैसे ही करा। तो गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, जब उन्होंने ये सारी चीज़ें करी, ठीक है, इन्होंने लिटरली विजुअलाइजेशन जो कर रहे थे सेम वही चीज़ हुई। बट यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, या आई वांट टू टेल यू दैट एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड। मुझे ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक इसके 2 महीने तो शायद इन्हें लगे हैं, आई गेस, ठीक है। तो सीन ये था कि वहाँ पे ये विजुलाइज ये करे थे कि इनकी बंदी ने प्रपोज करी है दोबारा से, ठीक है। तो सब कुछ वैसे ही हुआ। बट यहाँ पे वो जो बंदी थी उसने रिलेशनशिप में आने के लिए प्रपोज नहीं करा। येस, यू हर्ड मी राइट। उन्होंने सीधा डायरेक्ट शादी के लिए इस बंदे को प्रपोज करा। आई एम सो हैप्पी। हाँ, उसने लिटरली, इस बंदी ने इस बंदे को शादी के लिए प्रपोज करा। मैं ये आपको क्यों बताना चाहती हूँ, इस वजह से बताना चाहती हूँ। देखो जो विजुअलाइजेशन सीन था ना, ये हमें इनकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी ना वो ये थी कि इनकी बंदी इनको शादी के लिए हमेशा से प्रपोज करे, मैरिज के लिए पहले, ठीक है। वो डिज़ायर इनकी कहीं थी, है ना। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको ना एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कुछ चीज़ों को लेके, एंड अगर आपको हो सके तो आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। तो जो इनकी डिज़ायर थी, वो इनकी जो मेजर डिज़ायर थी वो ये थी कि इनकी बंदी चाहती, ये चाहते थे इनकी बंदी हमेशा से शादी के लिए प्रपोज करे। और ये जब वो इमेजिन करते थे ना वो सीन, तो इनको बड़ा मज़ा आता था और वो खुश हो जाते थे, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इनके बीच में इनको फिर इनसिक्योरिटीज़ वगैरह आ गई, तो उन्होंने वो सीन छोड़ दिया इमेजिन करना। जब उन्होंने वो सीन छोड़ दिया इमेजिन करना, तो अब
जब ये अपनी यूजुअल स्टेट में आए, जब ये अपनी मतलब हैप्पी, क्योंकि जब इन्होंने ये मेडिटेशन करना शुरू करा, EFT करा, हीलिंग करी अपने आप की, EFT के बाद इन्होंने रोबोटिकली अफर्मेशन दे रहे हैं, ये उस स्टेट में रह रहे हैं, तो वहाँ पे ना जो इनके मतलब ये एक ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट बोल लो, या फिर आप एक अपने उस नेचर में जा रहे हो जहाँ पे आप अबंडेंस वाले रास्ते खोल रहे हो अपने लिए। इन्होंने अपनी स्टेट को ना लैक से कम्प्लीटली अबंडेंस में बदल लिया, और यहाँ पे इन्होंने परसिस्ट करा था। ऐसा नहीं इनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, इनके लिए डिफ़िकल्ट था, इनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था, बट ये है कि इन्होंने गिव अप वाला एटीट्यूड तो रखा ही नहीं था। इन्होंने ये बोला था कि मैं मर जाऊँगा बट मैं गिव अप नहीं करूँगा, और मुझे ये चीज़ इनकी बहुत पसंद है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब धीरे धीरे करके, जैसे हमने रोबोटिकल अफर्मेशन शुरू करा, फिर विजुअलाइजेशन करा, फिर मेडिटेशन भी कर रहे हैं, फिर मैंने ऐसा नहीं था ये पूरे दिन करते थे, फिर इनको मैंने मतलब बोला भी था कि आपको जो आपको अपनी लाइफ जीनी है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं अपना ये मैनिफेस्ट करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ को रोक देते हैं। आपको अपनी लाइफ जीनी है, आप अपना जो काम कर रहे हो आप अपना काम करो, क्योंकि आप अपना काम नहीं करोगे तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। पर इन्होंने अपना क्या कहते हैं अपना इंजॉय, साथ साथ ही अपना काम भी कर रहे थे, चीज़ों को भी कर रहे थे, एंड वहाँ पे दिस वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर मी, क्योंकि इन्होंने जो पुरानी डिज़ायर अपनी, क्योंकि जो इनकी विजुअलाइजेशन थी वो बिल्कुल सेम थी, बस यहाँ पे वो अपने गर्लफ्रेंड से प्रपोजल मांग रहे थे, बट जो इनकी पुरानी वाली डिज़ायर थी, क्योंकि जब हम अपने आप पे काम करते हैं, जब हम अपने लैक से अबंडेंस की माइंडसेट पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही मिरेकल होते हैं। अब बहुत लोग ये बोलेंगे वो तो विजुअलाइजेशन उसके लिए मतलब मैनिफेस्ट कर रहा था, प्रपोजल के लिए वो, हाँ गाइस वो प्रपोजल के लिए ही कर रहा था, पर वो शादी के लिए नहीं कर रहा था, वो कमिटमेंट चाहता था, ठीक है। बट क्योंकि वो अपनी कॉन्शियसनेस में, उस जो पहले की कॉन्शियसनेस थी उसकी, उसमें वो चीज़ एक्टिव थी, या आप कहीं ना कहीं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से देख लो कि जब आप इतने खुश हैं, जब अपनी लाइफ में आप एक अबंडेंस, एक ग्रैटिट्यूड वाली स्टेट में आ जाते हैं कि जहाँ आपको ये लगता है कि मतलब ये हो चुका है, इट्स डन एंड आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट लकीएस्ट पर्सन एवर ऑन दिस प्लैनेट, वहाँ पे मिरेकल्स होते हैं। वहाँ पे लिटरली इन्होंने अपनी वो वाली स्टेट अचीव करी थी जहाँ पे ये अपने आप को वर्दी समझ रहे थे, जहाँ पे ये अपने आप को फुलफिल समझ रहे थे, जहाँ पे ये अपने आप को अबंडेंस की स्टेट में रख रहे थे, और इन्होंने वही करके, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत मिरेकल समझ लो। फिर जब इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने मुझे ये बताया कि ये पहले ऐसा एज्यूम करते थे कि इनकी बंदी ने प्रपोज करे, और सेम जैसे इन्होंने एज्यूम किया था वही चीज़ इनकी मैनिफेस्ट हुई। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों ने ही मिल के काम किया इनके लिए। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ का सिंपल सा जो इन्होंने, देखो पहले इन्होंने अपने आप को हील करा, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, उसके बाद ना ये ग्रैटिट्यूड में भी आ गए थे, क्योंकि ये मुझसे खुद बोलते थे कि दीदी जब मैं मतलब अफर्मेशन दे रहा हूँ या विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, उसके बाद ना मुझे अंदर से ऑटोमेटिकली आ रहा है कि मैं उस चीज़ के लिए भगवान जी को, फिर आप यूनिवर्स बोलो, कुछ भी बोलो, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इट्स डन। उनको ये नेचुरली फील हो रहा था, वो अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ये वीडियो देख के ना उसके बाद ये बोलेंगे चलो यार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। नहीं गाइस, अंदर से आता है वो चीज़। आपकी मम्मी अगर आपका कुछ काम कर रही है तो आपको अंदर से फील होता है ना, आप बोलते हो ना थैंक यू मम्मा, तो वो अंदर से आता है, वो चीज़ उनको अंदर से आई थी। वहाँ पे उनकी स्टेट उनकी बदल रही थी, और स्टेट बदल रही थी, माइंड बोल रहा था कि भाई इट्स डन। तो इस वजह से ये हो रहा था। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए अपनी लाइफ में। देखिए आप लिटरली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरी लाइफ में पड़ा है, एंड आई गेस आपकी भी लाइफ में पड़ेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। तो बस यही था। अगर आपको मुझसे सेशन लेने हैं देन मेरा क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे मैंने अपना लिंक अटैच कर रखा है, आप उस पर क्लिक करके मुझसे कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ।